हेलो फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है हमारा क्लास 10th का बायोलॉजी का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो कि आप सब यूज्ड होंगे, 10th क्लास का टॉपिक है बायोलॉजी का। कंट्रोल मतलब किसी भी चीज़ को कंट्रोल करना, अपने वश में करना। कोऑर्डिनेट मतलब बहुत सारे लोग किसी एक काम को करते हैं, सब अपना अपना बेस्ट देते हैं, उसे कोऑर्डिनेशन कहते हैं। तो इसमें मेन काम जो करता है हमारा कोऑर्डिनेशन में, ह्यूमंस में या फिर एनिमल्स में देख लो तो वो न्यूरॉन होता है। न्यूरॉन के सेल्स होते हैं, जैसे कि हमारी बॉडी के सेल्स होते हैं, पूरी बॉडी के सेल्स होते हैं, वो मिलकर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और वो सारे काम मिलकर करते हैं। ऐसे ही ब्रेन के हमारे कुछ स्पेशल सेल होते हैं जिन्हें न्यूरॉन्स कहते हैं, जिसकी बेसिकली एक से एक के कनेक्ट होते हैं, और ये एक चेन से बना के बहुत सारे न्यूरॉन एक साथ कनेक्ट होते हैं, उसके बाद ये काम करते हैं। देन उसके बाद न्यूरॉन न्यूरॉन के 3 पार्ट होते हैं। एक तो हमारा सेल बॉडी हो जाता है, दूसरा एक्सॉन, और लास्ट वाला नर्व एंडिंग वाला जो पार्ट होता है एक्सॉन टर्मिनल जिसे कहते हैं, और इधर डेंड्राइट। ठीक है। तो जो एक न्यूरॉन दो दूसरा न्यूरॉन से जो कनेक्ट होता है उसे क्या कहते हैं? स्नैप। जो जंक्शन बिटवीन होता है दो न्यूरॉन में, उसे स्नैप कहते हैं। ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है बोर्ड के पेपर में कि व्हाट इज स्नैप? इट इज अ जंक्शन बिटवीन द टू न्यूरॉन्स। मतलब एक एक्सॉन टर्मिनल से एक डेंड्राइट का जो बीच का स्पेस होता है उसे स्नैप्स कहते हैं। न्यूरॉन इज स्ट्रक्चरल फंक्शनल द यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन के 3 पार्ट होते हैं, सेल बॉडी, डेंड्राइट, एक्सॉन, जैसे कि मैंने बताया। तो सेल बॉडी जो कि बेसिकली कंसिस्ट करती है हमारे सेल अदर ऑर्गेनल्स और न्यूक्लियस को, साइटोप्लाज्म ऑफ प्रोमिनेंट, जिसे हम नेजल ग्रेन्यूल्स कहते हैं। मतलब इसके अंदर जो न्यूक्लियस के अंदर थोड़े छोटे छोटे से पार्टिकल्स होते हैं उन्हें नेजल ग्रेन्यूल्स कहते हैं। डेंड्राइट्स जो कि हमने देखा है इधर, डेंड्राइट्स मतलब सेल बॉडी के ऊपर के जो छोटी छोटी ब्रांचेस होती हैं उन्हें डेंड्राइट्स कहते हैं। देन ये प्रोटोप्लाज्मिक एक्सटिंक्शन होता है जो कि प्रोटोप्लाज्मिक एक्सटिंक्शन से बना होता है। एक्सॉन एक्सॉन जैसे कि ब्रिंग्स द सिग्नल अवे फ्रॉम द बॉडी। डेंड्राइट्स क्या करते हैं? सिग्नल को इन करते हैं, सेल बॉडी उसे ट्रांसक्रिप्ट करती है, देन उसके बाद वो एक्सॉन की तरफ चला जाता है सिग्नल। और एंडिंग पार्ट ऑफ द न्यूरॉन क्या किसे कहते हैं? सिनेप्टिक नोब। मतलब ये वाला जो मैंने आपको हिस्सा बताया, ये एक्सॉन टर्मिनल का, इसे सिनेप्टिक नोब कहते हैं। यहाँ का बीच का स्पेस सिनेप्स हो गया हमारा, और ये दूसरा न्यूरॉन स्टार्ट हो जाता है जिसकी ये डेंड्राइट्स होती है। ठीक है। तो स्नैप्स जैसे कि मैंने बता दिया, जंक्शन बिटवीन द टू न्यूरॉन्स। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे, रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन किसी कहते हैं किसी भी चीज़ को हड़बड़ी में करना। जैसे कि मैंने एक हॉट प्लेट थी, मुझे नहीं पता वो गर्म थी, मैंने उसे कंसिस्टेंटली टच कर दिया, तो मैं एकदम से उस पर से हाथ उठा दूंगी। क्यों? ये एक इनवॉलेंट्री एक्शन होगा जो कि रिस्पॉन्स होगा स्टिमुलस से। किसके लिए करा मैंने? हॉट प्लेट के लिए करा। अनकॉन्शियस एकदम से मैं डर गई, या फिर मेरे सामने स्टेक आ गया तो मैं डर गई, मेरी आइज़ का कॉर्निया ज़्यादा लार्ज हो गया। देन रिफ्लेक्स आर्क जो कि पाथवे होता है, ये जो रिफ्लेक्स एक्शन का जो पाथवे होता है, जैसे कि यहाँ से मैंने टच करी तो ये पूरा जो यहाँ से भी ये सिग्नल देगा ब्रेन को, ब्रेन ये कहेगा कि इसे हटा लो, तो ये जो पाथवे होता है उसे रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। ये दोनों सेम ही है, बस इसमें डिफरेंस आ सकता है। ये सेम है, इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता इनमें। अब आते हैं नर्वस सिस्टम पे। तो नर्वस सिस्टम दो तरीके के होते हैं। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है हमारा, और दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट होते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन के 3 पार्ट जैसे कि हिंड ब्रेन, मिड ब्रेन और फोर ब्रेन। और स्पाइनल कॉर्ड जो कि इसके नीचे पूरी स्पाइनल होती है, हमारी बैकबोन जिसे कहते हैं। पूरा हमारी बॉडी का जो भी मूवमेंट होता है वो इसी की वजह से होता है। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट्स होते हैं, स्पाइनल नर्व्स और क्रेनियल नर्व्स। स्पाइनल नर्व कौन सी होती है? जो कि स्पाइन के अंदर प्रेजेंट होती है हमारी। और क्रेनियल मतलब क्रेन मतलब दिमाग, जैसे कि हमारी ब्रेन के अंदर ये 12 पेयर्स होती हैं और ये 31 पेयर्स होती हैं। इसमें भी क्वेश्चन आ सकता है कि कितनी कितनी पेयर्स की होती हैं। और क्रेनियल नर्व किसे कहते हैं? क्रेनियल मतलब ब्रेन से रिलेटेड है, ये ब्रेन में होती हैं और ये स्पाइनल कोड में होती है। दूसरा टॉपिक है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम किसे कहते हैं? ये बेसिकली कंसिस्ट करता है पेरिफेरल नर्व्स को। ठीक है। इनवॉलेंट्री होता है ये एक्शन में। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट होते हैं, एक तो पैरासिम्पैथेटिक और ये सिंपैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक मतलब इनवॉलेंट्री, और सिंपैथेटिक वॉलेंट्री। जैसे कि मैंने बताया ब्रेन, ब्रेन पढ़ेंगे, इसका डायग्राम 5 मार्क्स का जरूर आ सकता है, उसके बारे में लिखने के लिए आ सकता है, आपको एक एक पॉइंट जरूर डालना पड़ेगा, और इसका डायग्राम लास्ट मिनट के लिए भी आप देख के जाइएगा। इसमें 3 पार्ट होते हैं, मिड ब्रेन, फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन। ठीक है, ये मैंने पढ़ा दिया था। ये नीचे स्पाइनल कॉर्ड जा रही है। सेरिब्लम और सेरिब्लम पे बहुत बच्चों को प्रॉब्लम होती है, इसमें सेम सेम वर्डिंग होती है, तो इस वजह से सेरिब्रम क्या होता है? लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ब्रम मतलब जैसे ड्रम जो होता है, और बैलम मतलब बेल, वो छोटी सी बेल होती है, तो इसका ये स्पाइनल कॉर्ड से अटैच होता है। तो इस ये सेरिब्रम के 2 पार्ट होते हैं। यहाँ क्रेनियम, क्रेनियम सबसे पहले आता है हमारा स्कल, मतलब बिगिनिंग्स जितनी भी लेयर्स होती हैं। तो हमारी जो ब्रेन को कवर करती है वो 3 लेयर्स कनेक्टेड कवर करती है। मैं आपको एक्स्ट्रा बता रही हूँ कि अगर आपको कोई पूछने लगे तो फोर ब्रेन पे आते हैं जो कि हमारा वर्क करता है थिंकिंग के लिए। सेंसरी एरिया जैसे कि हमने टच करा, फील करा, ठंड लगी। मोटर एरिया उसमें जो सिग्नल्स है, लर्निंग प्रोसेस, रीजनिंग, इंटेलिजेंस और पास्ट एक्सपीरियंस, ये फोर ब्रेन कनेक्टेड करता है। मिड ब्रेन क्या करता है? मिड ब्रेन करता है फोर ब्रेन और मिड ब्रेन को जो कनेक्ट करता है वो मिड ब्रेन होता है। और ये रिफ्लेक्स आई और एयर का बहुत बड़ा रोल होता है इसमें। मतलब जैसे कि अगर लाइट हुई, एकदम से हमने अपनी आई ब्लिंक कर दी,
तो और एयर में अगर हमें बहुत गंदी सी साउंड सुनाई देगी तो हम अपने कान बंद कर देंगे, तो ये मिड ब्रेन से कनेक्टेड होता है। हिंड ब्रेन के 3 सेंटर्स होते हैं, जिसके मैंने बताया सेरिबेलम, बेल, जैसे बेल से याद रखना है इसे। मस्कुलरिस मूवमेंट होता है, बॉडी पोस्चर इक्विलिब्रियम के लिए काम करता है। पॉन्स एक्ट एज अ ब्रिज। मेडुला क्या करता है, ब्लड प्रेशर को फ्लक्चुएट होने से देखता है कि वो फ्लक्चुएशन ज़्यादा प्रोसेस ना करे। सलाइवेशन मतलब जैसे किसी चीज़ को हम सोच रहे होते हैं, फिर एकदम से सलाइवा प्रोड्यूस हो जाता है हमारे टंग में, वॉमिटिंग का प्रोसेस ये करता है, इसको देखता है। स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड बेसिकली वही हमारे इसके ब्रेन से नीचे जो जोड़ के रखता है। इसमें 3 लेयर्स होती है हमारी। ये एक सिलेंड्रिकल होता है, जैसे कि रोप देख लेते हैं हम लोग, उसके ऊपर 3 लेयर्स आप बता दें, उसकी प्रोटेक्शन के लिए लेयर्स होती हैं वो। तो ये स्पाइनल कॉर्ड हो गया, जो कि हमारी बॉडी का पोस्चर, जैसे हम बैठते हैं, उठते हैं, लेटते हैं, तो वो दिखती है। अब आते हैं हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसे हम हार्मोन्स कहते हैं। इसमें हार्मोन्स में आपको एक ना एक हार्मोन्स लिखने के लिए ज़रूर आएगा, इसलिए मैंने सारे जितने भी हार्मोन्स एनसीईआरटी बुक में दे रखे थे सबके पॉइंट्स बना दिए हैं। पहला हार्मोन था पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि मास्टर ग्लैंड होता है, जो कि सारे हार्मोन्स को कंट्रोल करता है। सबसे बेसिक इसका सबसे बड़ा फंक्शन जो होता है वो ग्रोथ हार्मोन, मतलब ग्रोथ, जितनी भी हमारी बॉडी की ग्रोथ हो रही होती है उसमें हेल्प करता है। पाइनियल ग्लैंड बहुत छोटा सा ग्लैंड होता है, जो कि ब्रेन के नीचे लाई करता है, इसके नीचे, ठीक है। थायरॉक्सिन मतलब थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड जो हमारा गर्दन नेक जो नेक रीजन होता है उस पर प्रेजेंट होता है, उसके बैक में, जो कि रेगुलेट करता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता रहता है कि मतलब ज़्यादा ना हो, कम ना हो, और उसे एक्सेलरेट करता है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। और ये ग्लूकोज को भी ऑब्जॉर्प्शन करने में स्टिमुलेट करता है, प्रोटीन सिंथेसिस ये करवाता है। देन उसके बाद क्या है, इंसुलिन। इंसुलिन बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है हमारे लिए, जो कि पेनक्रियाज रिलीज करता है, ठीक है। जो कि हमारे जो ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल होता है, जैसे कि किसी को डायबिटीज़ हो सकती है। डायबिटीज़ क्यों होती है, क्योंकि हमारे जो ब्लड के अंदर जो शुगर का लेवल है वो ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करता है पेनक्रियाज, उसकी वजह से होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेनक्रियाज 2 काम करता है, ये एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम में भी काम आता है हमारे, और ये हमारे हार्मोनल चेंजेस में भी काम आता है। एड्रिनल ग्लैंड जो कि किडनी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, ये बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट जो काम होता है इनका, एड्रिनल को प्रोड्यूस करना होता है। एकदम से जब हमारी हार्ट बीट काम करना बंद कर देती है तो एड्रिनल प्रोड्यूस करता है ये। देन उसके बाद हमारा जितना भी प्रोसेस है वो जल्दी जल्दी होने लगता है। एंड्रोजन ये प्रोड्यूस करता है, जो कि मेल हार्मोन हो। ग्लूकोज रीअब्जॉर्प्शन ये करवाता है, और जो रीअब्जॉर्प्शन होता है मिनरल का न्यूरॉन्स में, ये एड्रिनल ग्लैंड प्रोड्यूस करता है। देन लास्ट आता है हमारा टेस्टिस और ओवरी। टेस्टिस जैसे कि आप जब जानते हैं टेस्टिस मेल से रिलेटेड होता है, ये कि डेवलपमेंट ऑफ सेक्सुअल कैरेक्टर्स, और ओवरी इन फीमेल्स डेवलपमेंट ऑफ सेक्सुअल कैरेक्टर्स ये भी करवाता है, और ये ईस्ट्रोजन हार्मोन प्रोड्यूस करता है। तो ये छोटा सा एक शॉर्ट था, जो कि रिविजन की मैंने बेसिक यू से कराया था, कि एनिमल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का। ये मैंने पूरे एक्सट्रैक्ट करे हैं एनसीईआरटी से, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम से पहले अगर कोई देख ले इसे तो आराम से उसका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक बार इसकी जो न्यूरॉन की ये बहुत अच्छे से देख लेना, ब्रेन का देख लेना, आपका अच्छे खासे मार्क्स स्ट्रेंथ में बहुत अच्छे आ जाएंगे। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए होगी, या फिर इसके बाद आपको बहुत ज़्यादा एलाबोरेशन में कुछ पढ़ना होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा मुझे, मैं इस पर पूरा एलाबोरेट करके आपको पढ़ा दूँगी। जैसे कि मैंने बहुत सारी चीज़ें छोड़ दी हैं, मैंने मैग्नीन्स का 3 जो भी 3 लेयर्स होती हैं उनके नाम नहीं बताए हैं, तो आप बता दीजिएगा। थैंक यू।